संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन। श्रोता भाई और बहनों, नमस्कार। प्रस्तुत है भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें। राम राम मालिक। अरे लखन, आओ। अरे कहाँ रह गए थे तुम? महीने भर की छुट्टी लेकर गांव गए थे? आज 6 महीने बाद शक्ल दिखाई है जी। मालिक, आपके यहाँ जो कुछ सीखा है उसी अनुभव से गांव में कपड़े की दुकान खोली है, इसीलिए नहीं आया और आपको खुशखबरी ही देने आया हूँ। तसल्ली से बैठकर बताओ। यहाँ बैठो। अरे मालिक, सामान की लिस्ट भी दिखाओ ना, क्या क्या खरीदोगे? अरे हरिया, लखन के लिए नहीं, लखन सेठ के लिए ठंडा लाओ। बैठो। संवरती जाए जीवन की राहें। श्रोताओं, ब्रेक से पहले हम सुन रहे थे एक छोटी सी नौकरी करने वाले लखन की तरक्की के बारे में। जी हाँ, गरीब लखन, जिसके पास वर्षों तक कपड़े के व्यवसाय का अनुभव भी था और अच्छी तरह व्यवसाय कर सकने की समझ भी। बस पूंजी की कमी थी। रुपए पैसे के बगैर तो व्यवसाय शुरू हो नहीं सकता। सर लखन अनुभवी होते हुए भी मजबूर था। लखन के मन में उठने वाले सवालों का जवाब था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, जिसके बारे में क्यों न श्रोताओं को बता दिया जाए। जरूर दोस्तों, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NSFDC यानी अनुविनी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1989 में की गई थी। NSFDC एक सरकारी निगम है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, बल्कि समाज के हाशिए पर जीने वाले और आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों का आर्थिक विकास करना है। जी हाँ दोस्तों, प्रतिवर्ष NSFDC से आर्थिक सहायता पाकर कई हजार लोग एक खुशहाल जिंदगी अपनाते हैं और उनमें से ही एक है अपना लखन। जानना चाहेंगे लखन ने कैसे NSFDC से मदद ली? हुआ यूं कि एक बार लखन कपड़े की एक थोक डिलीवरी लेकर एक प्रशिक्षण केंद्र पर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात सामाजिक कार्यकर्ता दिशा जी से हुई और दिशा जी से हुई उसी मुलाकात ने लखन के जीवन की दिशा बदल दी। मुश्किल हालातों से डरना कैसा, मुश्किल हालातों से डरना कैसा, लड़ते जाना है, बढ़ते जाना है। दिशा मैडम, आप ही हैं? हाँ, मैं हरिलाल जी के यहाँ से आया हूँ कपड़े की डिलीवरी लेकर। अच्छा, ठीक है, आप इसे वहाँ रख दीजिए। जी हाँ, वहीं। हाँ, ठीक है। दिशा मैडम, यहाँ सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाता है क्या? हाँ लखन भाई, यहाँ हम अनुसूचित जाति के लोगों के व्यावसायिक कौशल विकास के लिए उन्हें प्रशिक्षण देते हैं। अच्छा। प्रशिक्षण के दौरान यहाँ लाभार्थियों को प्रतिमाह 1500 रुपए का स्टाइपेंड भी दिया जाता है। अरे वाह, बहुत अच्छी योजना है ये तो। हाँ, ये योजना NSFDC यानी अनुविनी के द्वारा चलाई जा रही है ताकि अनुसूचित जाति के निर्धन लोगों का आर्थिक विकास हो सके। अच्छा दिशा जी, ये सब तो ठीक है, पर मैं क्या करूँ? हाँ? मैं 10 वर्षों से कपड़े के व्यापार से जुड़ा हुआ हूँ। सेठ जी भी मुझ पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं और मैं व्यापार के सारे गुर भी सीख चुका हूँ। अच्छा। हाँ। पर क्या फायदा जी, अपना काम तो कभी शुरू कर नहीं पाऊंगा। बस ऐसी ही छोटी सी तनख्वाह की नौकरी में लगा रहूंगा। ऐसा क्यों सोच रहे हो लखन? आपको भी अपना व्यवसाय करने के लिए ऋण मिल सकता है। जी? अच्छा ये तो बताओ, क्या आप अनुसूचित जाति समुदाय से हो? जी दिशा जी, अनुसूचित जाति का तो हूँ, पर गरीब आदमी हूँ। ना जमीन है ना गहने आदि, मुझे ऋण कहाँ से मिलेगा? अब कोई बात नहीं, आपके लिए रास्ता है। सरकार आप लोगों की तरक्की के लिए बहुत काम कर रही है। अच्छा? हाँ लखन, NSFDC एक सरकारी निगम है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों का आर्थिक विकास करना है। जी। NSFDC द्वारा आर्थिक सहायता अनुसूचित जाति के ग्रामीण तथा शहर में रहने वाले उन बेरोजगार स्त्री पुरुषों के लिए होती है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 3 लाख रुपए तक हो। जी। जब इसका उद्देश्य ही हम जैसे लोगों की मदद करना है तो मदद क्यों नहीं मिलेगी भाई? अच्छा, NSFDC यानी अनुविनी से मदद पाने के लिए किस तरह का व्यवसाय करना पड़ता है? भाई तुम्हारी मर्जी का व्यवसाय जिससे आमदनी होती हो, चाहे खेती के लिए जमीन खरीदनी हो या बायोगैस प्लांट लगाना हो या चाहे कोई दुकान खोलनी हो, चाहे कोई क्लिनिक खोलना चाहते हो या मुर्गी बतख पालन करना हो, चाहे कोई भी कारोबार हो,
खोलने वाले की योग्यता, क्षमता और बाजार में उसकी जरूरत के मुताबिक होनी चाहिए, बस। ये तो ठीक ही है, पर क्या मुझे मेरे गांव में कपड़े की दुकान खोलने के लिए ऋण मिल सकता है? मेरे गांव में और आसपास के गांवों में कोई कपड़े की दुकान भी नहीं है। तुम्हें ऋण यानी कर्जा जरूर मिल सकता है। अच्छा, तुम्हारा कारोबार खूब चलना चाहिए। अब तुम ऋण के लिए आवेदन कर दो। दिशा मैडम, कर्जा कितने रुपए तक का मिल सकता है और जो लोन मिलेगा उस पर ब्याज कितना देना पड़ेगा? देखो, NSFDC से 50 लाख रुपए तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए मियादी ऋण मिल सकता है जी। परियोजना लागत का 95% तक ऋण NSFDC द्वारा उपलब्ध होता है। अच्छा, शेष लागत का लगभग 5% राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी से मार्जिन ऋण के रूप में उपलब्ध होता है। जी। राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी क्या होती है? राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी हर राज्य में होती है, जो उस राज्य के तुम्हारे जैसे लोगों के प्रस्ताव आवश्यक जांच पड़ताल करके NSFDC यानी नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को भेजती है। अच्छा, ये समझो कि ये राज्य स्तर पर NSFDC की ओर से काम करने वाली एजेंसी है। इन सब की जानकारी के लिए NSFDC की वेबसाइट www.nsfdc.nic.in पर सारी जानकारी उपलब्ध है। जी मैं समझ गया, पर ब्याज के बारे में तो बताइए। लखन भाई, 4,75,000 रुपए तक की ऋण राशि के लिए लाभार्थी को 6% ब्याज देना होता है। अच्छा, जबकि 4,75,000 से अधिक और 9,50,000 रुपए तक के ऋण पर 8% और 9,50,000 से अधिक और 47,50,000 रुपए तक के ऋण पर 9% तक वार्षिक ब्याज देना होता है। और इसका भुगतान किस तरह से करना पड़ता है? म्यादी ऋण का भुगतान 5 से 10 साल के भीतर करना होता है और अपनी सुविधा के लिए इसका भुगतान तिमाही, छमाही और वार्षिक किस्तों में कर सकते हो। अच्छा, ये सब मंजूरी मिलने के समय ही तय कर ली जाती है। दिशा मैडम जी, आप उम्मीद बंध गई है। मुझे तो पता ही नहीं था। लगता है मैं गांव में अब अपनी दुकान जरूर खोल सकूंगा। जरूर जरूर। धन्यवाद। बस फिर क्या था, लखन ने NSFDC यानी अनुविनी के राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी के कार्यालय से फॉर्म लेकर उसे भरा और साथ में अपना जाति प्रमाण पत्र और पारिवारिक आय प्रमाण पत्र लगाकर जमा कर दिया। आवेदन के साथ 2 लोगों की जमानत भी दी और उसे इस तरह लागत पूंजी मिल गई। दोस्तों, ये तो थी लखन के लखन सेठ बनने की कहानी। सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। श्रोताओं, यदि आप पत्र के माध्यम से कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। पता है अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, 14वां तल, कोर 1 और 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मीनगर जिला केंद्र, लक्ष्मीनगर, दिल्ली 110092, फोन 2205-4396। इस योजना की सारी जानकारी NSFDC की वेबसाइट www.nsfdc.nic.in पर भी मिल जाती है। इसके अलावा मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in पर भी जानकारी ली जा सकती है। और अब बात करते हैं इनामी प्रश्न की, जिसका सही उत्तर हमें प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड या ईमेल पर भेजकर आप जीत सकते हैं 200 रुपए का नकद इनाम। और हाँ श्रोताओ, एपिसोड नंबर और मोबाइल नंबर लिखना न भूलें। उत्तर हमें 1 सप्ताह के अंदर मिल जाना चाहिए। तो नोट करें आज के एपिसोड नंबर 16 का इनामी प्रश्न। प्रश्न है, मियादी ऋण का भुगतान कितने वर्षों के भीतर करना होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मियादी ऋण का भुगतान कितने वर्षों के भीतर करना होता है? अपने उत्तर हमें इस पते पर भेजें। संवरती जाएं जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 16, पोस्ट बॉक्स नंबर 3565, नई दिल्ली 110024। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radiosjjr2021@gmail.com। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि आप ये दिलचस्प और उपयोगी कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के सौजन्य से सुन रहे थे। आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार। संवरती जाए जीवन की राहें।